हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी तो आपको पता है कि आपका मेन स्टेप क्या है कि जो कि आपको प्रेफरेंस सीट फिल करनी है। मतलब आपको अपनी प्रेफरेंस सीट पे वर्क करना है। बट आपको ये पता है कि प्रेफरेंस सीट कैसे हेल्प करती है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और एक्चुअल में इसका क्या बेनिफिट होता है हमारे कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड। तो वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहना, बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी आपको इस वीडियो में। तो बस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। तो इस चीज को एग्जांपल समझते हैं। अगर आपको लग रहा है कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपका स्कोर थोड़ा कम बन रहा है या लो स्कोर भी है, तो आपका एक नेचुरल से डाउट बनेगा और सबका ही बनता है भाई। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि एडमिशन कैसे होगा, मेरा इतना कम स्कोर है और बाकी सबका इतना स्कोर अच्छा है और कंपटीशन इतना है, तो मेरा एडमिशन कैसे होगा। बट इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि आपको इस टाइप का सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा है कि मेरा कम स्कोर है तो मेरा एडमिशन कैसे होगा। बट मिस्टेक कहाँ हो जाती है आपको वो बताता हूँ। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा 200 स्कोर बन रहा है 600 में से, ऊपर से जनरल कैटेगरी में हूँ, तो मेरा एडमिशन कैसे होगा। बट और आपने एक चीज और मिस्टेक कर दी कि ज्यादा ऑप्शंस ऐड ही नहीं किए, बस जो टॉप कॉलेज टॉप कोर्स हो जाते हैं बस उन्हीं को फिल किया है। मतलब ज्यादा ऑप्शन ऐड ही नहीं किए, तो आपने अपने ही पैर में मतलब एक तरह से हो सकता है कुल्हाड़ी मारी कि आपको लग रहा है कि सिर्फ मेरे को टॉप कोर्स में ही जाना है और टॉप कॉलेज में ही जाना है। बट फिर आपको लास्ट में पता चलता है कि भाई इतने स्कोर पे भी एडमिशन हुआ है, अगर मैं इस राउंड तक रुकता या ये कोर्सेज या कॉलेज फिल करता तो मेरा भी एडमिशन होता। बट मैंने सिर्फ टॉप कॉलेज फिल किया, टॉप कोर्स फिल किया, उसी चक्कर में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। देखो रियलिटी में कहीं कहीं कंपटीशन इतना हाई होता है, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स, इसमें भाई बहुत हाई कंपटीशन होता है। बट जो दूसरे कोर्सेज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल साइंस के हो जाते हैं, अगर आपका स्कोर कम भी बनना है बट आपने सिर्फ टॉप कोर्स फिल किया है। टॉप कोर्स फिल करना गलत बात नहीं है, टॉप कोर्स तो आपको फिल करना ही है, टॉप कॉलेज भी फिल करने हैं, बट जो उसके दूसरे ऑप्शन भी है, प्रोग्राम के कोर्स है, उनको भी फिल करो। अगर आपका स्कोर कम भी बनना है तो आपके पास एक एडवांटेज हो, एज हो कि आपको एक एडमिशन मिले और एक सीट मिले अगर आपका स्कोर कम बन रहा है। आई थिंक अब आप मेरा पॉइंट कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जो टॉप कॉलेज टॉप कोर्स है उनको तो फिल करना ही है, बट उसी के साथ साथ जो उसके दूसरे अदर ऑप्शन हो जाते हैं उनको भी आपको चेक करना है। उनको नहीं भूलना है कि सिर्फ आप टॉप कॉलेज फिल कर दिए तो वही आपको मिलेगा। देखो सेकंड पॉइंट समझते हैं, ध्यान से समझना कि आप अपने लिए ही कुछ लिमिटेशंस कर देते हो। कैसे लिमिटेशन करते हैं इस चीज को समझते हैं कि आपको लगता होगा कि मेरे को क्या पढ़ना चाहिए, क्या कोर्स करना चाहिए, किस में मेरा इंटरेस्ट है। इसमें आप अपने आप को लिमिटेड कर देते हो कि सिर्फ मेरे को, एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि सिर्फ मेरे को मैथ ऑनर्स करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक कोर्स अगर ऐड करूँ तो मेरे को स्टैटिस्टिक ऑनर्स करना है। तो इन द सेंस कि आप अपने आप को लिमिटेड कर देते हो। देखो इसमें मिस्टेक कहाँ हो जाती है आपको वो समझाता हूँ और इसको ध्यान से समझना। एक केस मान लेते हैं आपका स्कोर सही है, तो डेफिनेटली बात है अगर आपका स्कोर सही है जो आपको चाहिए वो चीज़ आपको मिल जाएगा। और आपको पता है इतने रिसर्च पे किया है आपने, कितने स्कोर में मिला है, तो आपको भी डेफिनेटली मिलेगा। बट एक चीज़ हम समझ लेते हैं, आपका स्कोर है कम और मतलब थोड़ा बीच में फंस रहा है और मतलब डिसेंट स्कोर है या उससे थोड़ा कम स्कोर है और कम स्कोर है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। आपने अब क्या किया है, जो भी टॉप कोर्स है उसी को फिल किया है। और वैसे भी मैथ ऑनर्स और स्टैटिस्टिक ऑनर्स टॉप कोर्स हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और आपने क्या किया है, सिर्फ टॉप कोर्स को फिल किया और उनमें भी टॉप कॉलेज फिल कर दिए हैं, जो कि आपने सिर्फ अपने आप को दो ही कोर्स तक लिमिटेड रखा है। क्योंकि इसमें कंपटीशन इतना हाई होता है, क्योंकि टॉप कोर्स है तो सबको ही चाहिए होगा और आपका स्कोर है कम, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपको शायद एडमिशन ना भी देखने को मिले और शायद थर्ड राउंड में देखने को मिले। बट जो भी है आपको शायद कोई टॉप कॉलेज ना देखने को मिले या डिसेंट कॉलेज भी ना देखने को मिले। बट इसमें कंडीशन क्या होगी, अगर आपने बाकी कोर्सेज भी फिल किए होते हैं और आपने आपको लिमिटेड ना करके मैक्सिमाइज किया होता है, तो आपका कम से कम एक जगह सीट कंफर्म होती। और बाद में अगर आप अपग्रेड के लिए जाते इसी चीज़ में, फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन मिलता और लास्ट तक आप अपग्रेड करते तो आपको आपका कोर्स भी मिलता और कॉलेज भी मिलता। तो वही चीज़ हो जाती है, आपको अपने रास्तों को लिमिटेड नहीं करना है, जो आपको चाहिए उनको भी रखना है और भी दूसरे ऑप्शन हो जाते हैं उनको भी चेकआउट करो, बस मतलब अपने आप को लिमिटेड मत रखो। तो अब आपको पता चला अगर आप अपने रास्ते मैक्सिमाइज करते हो, अपनी चीज़ों को लिमिटेड नहीं करते हो, तो आपके ही कॉलेज कोर्स एडमिशन में आपकी हेल्प होगी। और इस टाइप की मिस्टेक नहीं करना चाहते हो और ऐसे ही कोर्स और कॉलेज में अपने रास्तों के बारे में जानना चाहते हो, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो इसमें आपका हेल्प करता है एडिशील्ड का मेंटरशिप प्रोग्राम। आपको एडिशील्ड के मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ कि ये आपकी कैसे हेल्प करता है, मतलब स्टूडेंट के कॉलेज एडमिशन में कैसे हेल्प करता है। एडिशील्ड आपका पता ही है कि जो कि हमारा स्टार्टअप है, इनक्यूबेटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी सपोर्ट करती है, जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट और कोर्स कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलती है इसमें प्रेफरेंस सीट गाइडेंस। इसमें आप अपने कोर्स कॉलेज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, उसमें जो भी आप अपने अरेंजमेंट करना चाहते हो, किस टाइप से अरेंज करना चाहिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके सारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में क्लियर होते हैं।
सेकंड, सीसेस पोर्टल को डायरेक्टली आप फिल कर सकते हैं अगर अभी तक आपने फिल नहीं किया है, या और भी कोई आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट आ रहा है, या और भी कोई आपको सीसेस पोर्टल में डाउट आ रहा है, तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू आप अपने सीसेस पोर्टल को डायरेक्टली फिल कर सकते हो, वो भी मेंटर की हेल्प के साथ। तीसरी चीज इसमें है कि आपको ऑनलाइन फेस टू फेस इंटरेक्शन मिलता है आपके मेंटर के साथ, जो कि डीयू के टॉप कॉलेज के अंदर है, लाइक मिरांडा, हिंदू, हंसराज, SRCC, रामजस, इस टाइप के जो भी कॉलेज हो जाते हैं उसी के स्टूडेंट्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे, डाउट सेशंस लेंगे, जो भी आपके डाउट से क्लियर करेंगे। तो एक आपको एक्स्ट्रा ऐसे मिलेगा कि आप स्टूडेंट से डायरेक्ट मतलब अपने एज ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करोगे, तो आपको कोई भी इस टाइप से हेजिटेशन नहीं होगी कि आप डायरेक्ट किसी टीचर से पूछ रहे हो। डायरेक्ट मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट आपका कनेक्शन होगा, जिसमें आप डायरेक्टली जो भी सवाल वो हो सकता है, या आपको कॉलेज रिलेटेड कुछ जानना हो, प्लेसमेंट रिलेटेड कुछ जानना हो, अपने करियर रिलेटेड कुछ भी जानना हो, तो आप इसमें अपने डाउट सेशन में जो भी डाउट हैं उनसे क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है हमारी प्रेफरेंस सीट, आपको फ्री में ही ऐप पे देखने को मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर आपको उसमें भी कुछ कस्टमाइजेशन करने हैं वो भी आपको करने चाहिए, और जो कि आपके कस्टमाइज जो भी आप कर सकते हो, या जो भी आपके डाउट हैं वो भी आप अपने मेंटर के थ्रू अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। इस मेंटरशिप प्रोग्राम की आपको एक चीज अच्छी बताता हूँ, अगर आपका डाउट सेशन बन रहा है तो आपने सोचा कि मेरा एक दिन का डाउट हुआ तो इसके बाद मेरा फिनिश हो जाएगा, फिर से मेरे को लेना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपने एक बार इस चीज को लिया, मतलब इस मेंटरशिप प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल किया, तो जितने दिन भी आपका डाउट बनता है तो आप मल्टीपल डेज, मतलब ये चीज आपका 30 डेज के लिए रहने वाला है, तो जितने भी आपके मल्टीपल डेज आपके डाउट बनते हैं तो आप अपने मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल डेज अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं सिर्फ आपने एक दिन आपने डाउट सॉल्व किया तो आपका खत्म हो जाएगा, इस टाइप से कुछ नहीं होगा। आप 30 डेज तक आपने जो भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि मेरे को 2 दिन बाद और कुछ डाउट पूछना चाहिए, या आपका डाउट क्रिएट हो जाता है, तो भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपको कैसे मिलेगा, कैसे एनरोल करना है, सिंपली आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करना है, नंबर से लॉगिन करना है। जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे आपको बहुत सारे स्टूडेंट दिखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने कॉलेज वाइज सेलेक्ट कर सकते हो किस स्टूडेंट से आप मेंटरशिप प्रोग्राम लेना चाहते हैं। वहाँ पे आपको सिंपली से क्लिक करके पेमेंट कर देनी है। तो स्टार्टिंग में आपको पेमेंट दिखेगी 500 की, बट अगर आप ड्यू 1000 कोड अप्लाई करोगे, जो कि सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर और फर्स्ट 1000 स्टूडेंट के लिए रहने वाला है, फिर आपको एडिशनल 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। फिर आपको ये 299 में आपको मेंटरशिप प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप अपने 30 डेज तक मतलब आप बार बार अपने जो भी डाउट बनते हैं उनको मेंटर के थ्रू क्लियर कर सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको एक और अच्छी चीज बताता हूँ, प्रेफरेंस सीट से रिलेटेड हो जाती है कि आप इस टाइप से मिस्टेक क्या कर देते हो कि आप अपने ही रास्ते बंद कर देते हो बेटर जगह जाने के लिए। इस चीज को समझाता हूँ कि कैसे आप अपने ही रास्ता बंद कर देते हो। आपको लगता है कि आपका स्कोर कम है, तो आप अपना एडमिशन कंफर्म करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, मतलब जो टॉप की चीज है उसको नीचे कर देते हो, और कुछ मीडियम या एवरेज या लो चीज हो जाती है उसको ऊपर कर देते हो। फिर आपको लगता है या हो भी जाता है कि आपको आपका कॉलेज कोर्स आपको मिल जाता है फर्स्ट राउंड में। इसमें मिस्टेक क्या हो जाती है, आपने सिर्फ ऊपर लो चीजें रखी हैं और बाकी जो टॉप चीजें हैं वो आपने बॉटम में रख दी है। फिर आपको अगर मान लीजिए आपने टॉप 7 8 में लो मीडियम जो भी रखा है उसमें से कुछ मिल गया, अगर आप अपग्रेड भी करते हो तो आपको उसी ऊपर वाली चीजों में मिलेगा, मतलब मीडियम चीजों में मिलेगा। जो आपके टॉप की चीजें हैं वो तो नीचे हैं, फिर उसमें तो आप जा नहीं सकते हो, तो वो चीजें आपने खुद के ही रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर आपका स्कोर कम भी है तब भी आपको टॉप की चीजें टॉप पे ही रखनी चाहिए, क्योंकि आपको बाद में अपग्रेडेशन में हेल्प हो। तो इस वजह से आप अपना खुद का ही रास्ता बंद कर देते हो। अगर आपको अपग्रेडेशन में कुछ अच्छा मिल सकता था, बट आपने फर्स्ट चीज ही आपने अपग्रेडेशन वाला ही पैटर्न गलत कर दिया कि आपने स्टार्टिंग में कुछ लो रख दिया और उसके ऊपर भी लो है, तो आप अपग्रेड भी करने चाहते हैं तो आपको लो या कुछ मीडियम ही मिलेगा। बट ऐसा होना चाहिए था कि आपको स्टार्टिंग में अगर लो मिला तो आप अगर अपग्रेडेशन लास्ट तक करते तो आपको कुछ बेटर मिलना चाहिए। बट आपने स्टार्टिंग में ही कुछ गलती कर दी, क्योंकि आपने टॉप वाले तो लो में रख दिए, तो फिर तो आपका रास्ता ही बंद हो गया कि आप तो उसमें जा ही नहीं सकते, बस जो मिला है उसके ऊपर ही अपग्रेड कर सकते हो। तो वही चीज हो जाती है कि आप अपना रास्ता ही बंद कर देते हो। आई होप आपको कुछ अच्छा और नया इंटरेस्टिंग आपको इस वीडियो में आज पता चला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और प्रेफरेंस सीट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट बनते हैं आप धीरे धीरे करके सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो मेक श्योर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।